इस फैक्ट्री में सबसे पहले पूरे इलाके की जितनी भी आलाइशें हैं, जितनी भी मुर्गियों की वेस्ट है वो इकट्ठी की जाती है। इकट्ठी करने के बाद इसको ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करने के बाद इसको साफ किया जाता है, इसको फ्रेश किया जाता है। फ्रेश करने के बाद जनाब इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के इसको लिक्विड फार्म में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड फार्म में जैसे ये कन्वर्ट होता है इसके बाद इसको बॉयल किया जाता है और इसका जो ऑयल है इसको निकाल लिया जाता है। ऑयल निकालने के बाद इसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ये जनाब हमारा जो डालडा घी जो घरों में इस्तेमाल होता है वो बनाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों के घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है वो भी इन गंदी आलाइशों से बनाया जाता है। अब ये जो तेल है मुकम्मल प्रोसेस करने के बाद कैसे दिखता है और ये कैसे फैक्ट्री पकड़ेगी, तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का हर चौथा बंदा नहीं बल्कि हर दूसरा बंदा 2 नंबरियां करता है, आप लोगों के साथ फ्रॉड करता है। कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तकरीबन समझ ले 80-90% जो चीज़ें हैं वो 2 नंबर हैं, वो फेक हैं, वो आर्टिफिशियल हैं, उसमें जनाब मिलावट की गई है। आप लोगों के घरों में जो दूध है, दूध से अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। आप लोगों के घरों में जो दूध है 100% वो 2 नंबर फेक आर्टिफिशियल बना के आप लोगों को पिलाया जा रहा है। आप लोगों की मार्केट में जो अंडे हैं वो तकरीबन 80-70% जनाब नकली हैं, जाली हैं, आर्टिफिशियल हैं। बताया भी आप लोगों को। फ्रूट्स 2 नंबर बनाए जा रहे हैं। अब जनाब जो सेब हैं उनके ऊपर कलर करके आप लोगों को खिलाए जा रहे हैं। इसी तरह की बेशुमार आइटम्स हैं जो 2 नंबर बना के, नकली बना के आप लोगों को असली कीमत में या असली की सूरत में पैसे लेके आप लोगों को सेल की जा रही हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो जनाब बीमार हो रहे हैं, आप लोगों की जो हेल्थ है वो डाउन हो रही है, शुगर के मरीज़ आप लोग हो चुके हैं, आप लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है जनाब। इसी तरह की बेशुमार बीमारियां जो आप लोगों को लाक हो रही हैं इसी वजह से, क्योंकि आप लोग नकली चीज़ें, 2 नंबर चीज़ें खा रहे हैं। अब ये आप लोग देख लें जनाब इस फैक्ट्री में क्या हो रहा था। इस फैक्ट्री में जनाब डालडा घी बनाया जा रहा था। आप लोग सस्ता डालडा घी लेके आते हैं 200-250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। खुला घी भी आप लोग लेके आते हैं, या जितने भी तलाई वाले जो बंदे हैं जैसे पापड़ सलांटी तराई करते हैं, इसी तरह पकौड़े बना रहे होते हैं, समोसे बना रहे होते हैं, जितनी भी फ्राई आइटम्स हैं वो खुला तेल लेके आते हैं, इसी तरह का खुला घी लेके आते हैं। खुला घी उनको सस्ता पड़ता है। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये जो खुला घी है, ये जो सस्ता घी है, ये जानवरों की आलाइशों से, मुर्गियों के वेस्ट से बनाई जाती हैं। जितनी भी मुर्गियों की वेस्ट है, जानवर की जो आलाइशें हैं, उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाल के ग्राइंड कर लिया जाता है और उसके बाद इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के इसका जो डालडा घी है वो बनाया जाता है। और डालडा घी बनाने के बाद नेक्स्ट इसकी जो इलायची हैं, जो वेस्ट बच जाता है, उसका जनाब आप लोगों के घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के लिए, वो बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कपड़ों के अंदर से गंदी स्मेल आ रही होती है। वो क्यों आ रही होती है? वो इसीलिए आ रही होती है कि जनाब वो जो साबुन है वो जनाब इन आलाइशों से बनाया जा रहा है, वो मुर्दार जानवरों की आलाइशों से, चर्बियों से बनाया जा रहा है। इसी तरह हमारे जो कपड़े हैं उनके अंदर से गंदी स्मेल आती है। और जब आप लोग इस तरह की आलाइशों से बना हुआ जो साबुन है अपने कपड़ों पर धोने के तौर पर इस्तेमाल करें तो आप लोगों की जितनी भी इबादतें हैं वो सारी की सारी नाकस होंगी। आप लोगों की इबादतें काम नहीं आएंगी। आप लोगों की ना तो नमाज होगी, ना आप लोगों का रोज़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जनाब इनसे खुद बचना है। आप लोग खुद डिसाइड करें कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग फैसला करें कि आप लोगों ने आज से कुछ ऐसा काम करना है कि इस तरह के जो 2 नंबर बंदे हैं इनको पकड़वाना भी है और आप लोगों ने हुकाम बाला को बताना भी है कि यहाँ पे 2 नंबरियाँ हो रही हैं, यहाँ पे खुला तेल इस्तेमाल हो रहा है। कौन बंदा इसको खुला तेल सप्लाई कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज से वादा करें हुकूमत पाकिस्तान को बतानी है, फूड अथॉरिटी वालों को बतानी है। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर शेयर करें कि इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहते हैं।